everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture we will discuss about the DNA recombination processes. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is DNA recombination. Then what is DNA recombination? DNA recombination को अगर सिंपल शब्दों में समझें तो DNA recombination are processes जिसके थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रीअरेंजमेंट होता है विद इन एंड अमंग डीएनए मॉलिक्यूल्स. सो डीएनए रिकॉम्बिनेशन क्या है? डीएनए रिकॉम्बिनेशन आर प्रोसेसेस जिसके थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रीअरेंजमेंट होता है विद इन एंड अमंग डीएनए मॉलिक्यूल्स. डीएनए रिकॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेशन. फर्स्ट वन इज द होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसको जनरल रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं. सेकंड वन इज द साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन एंड थर्ड वन इज द डीएनए ट्रांसपोजिशन. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि वैसा रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होते हैं. सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट क्रोमोजोम and this is the second chromosome, but after replication DNA का replication होता है during S phase. So S phase में क्या होता है? सारे क्रोमोजोम क्या होते हैं? सारे क्रोमोजोम replicate होते हैं DNA. And this is the centromere and these two are homologous chromosome. ये क्या है? homologous chromosome. homologous chromosome में जो एक क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमैटिड है क्योंकि S फेज में DNA रेप्लिकेट हुआ है. अब इस 2 क्रोमैटिड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स. अब ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किनके बीच में होता है? 2 होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होता है, बट वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है. मीन्स एक क्रोमैटिड होगा एक क्रोमोजोम का, दूसरा क्रोमैटिड होगा दूसरे क्रोमोजोम का, बट बोथ शुड बी होमोलोगस क्रोमोजोम. सो ये दोनों क्या है? ये दोनों है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. सो डीएनए का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, और इसको जनरल रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं. दूसरी खास बात यहाँ पे यह है कि सेम क्रोमोजोम के डिफरेंट साइट पे भी क्या होगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में. द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ बेसिस इज इररेलेवेंट एज लॉन्ग एज इट इज सिमिलर इन 2 डीएनएज. साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं किसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस पे होते हैं, और अगर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस पे होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. नेक्स्ट वन इज द डीएनए ट्रांसपोजिशन. डीएनए ट्रांसपोजिशन का मतलब ये है कि ये सपोज दैट कि ये एक क्रोमोजोम है. अब ये डीएनए सेगमेंट है, ये जो शॉर्ट डीएनए सेगमेंट है ये इस लोकेशन से अगर किसी और लोकेशन पे मूव करके जाता है तो इस तरह के एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? डीएनए ट्रांसपोजिशन. सो डीएनए ट्रांसपोजिशन यूजुअली इन्वॉल्व्स अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विद द रिमार्केबल कैपेसिटी टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन इन ए क्रोमोसोम टू अनदर, and these jumping genes were first observed in maize in 1940s by Barbara McClintock. So these are the 3 types of DNA recombination, and in this lecture we will discuss about homologous genetic recombination in detail. होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं एंड यूकैरियोट्स में भी होते हैं. प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं एंड यूकैरियोट्स में भी होते हैं. प्रोकैरियोट्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज प्राइमरली
फॉर डीएनए रिपेयर प्रोसेसेस, और इस कंटेक्स्ट में इसको रिकॉम्बिनेशनल डीएनए रिपेयर बोला जाता है। इट इज यूजुअली डायरेक्टेड एट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क इंस्टॉल्ड एट द साइट ऑफ डीएनए डैमेज। दूसरी खास बात है, बैक्टीरिया में होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कंजुगेशन के दौरान भी होता है, कंजुगेशन के दौरान भी होता है। मीन्स होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो अकर ड्यूरिंग कंजुगेशन, जिसको क्या बोलते हैं, मेटिंग। अब कंजुगेशन क्या है? बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में या किसी भी प्रोकैरियोट्स में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है। इनके अलावा गैमिट फ्यूजन नहीं होते हैं। सो बैक्टीरिया में गैमिट फॉर्मेशन भी नहीं होता है, गैमिट फ्यूजन भी नहीं होता है, और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गैमिट फॉर्मेशन एंड गैमिट फ्यूजन। बैक्टीरिया में ये नहीं होता, इसलिए बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन डीएनए का ट्रांसफर होता है, डीएनए का एक्सचेंज होता है, एंड उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और बैक्टीरिया में 3 तरह के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन। पहला क्या है? फर्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड वन इज द कंजुगेशन। सेकेंड वन क्या है? कंजुगेशन। एंड थर्ड वन इज द ट्रांसडक्शन। क्या है? थर्ड वन इज द ट्रांसडक्शन। अब सवाल ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो अगर ये बैक्टीरियल सेल्स हैं और ये डीएनए है जो सॉल्यूशन में है, सो ट्रांसफॉर्मेशन इज द अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं? अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए। कंजुगेशन की अगर बात करें तो कंजुगेशन में 2 बैक्टीरियल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक को बोलते हैं डोनर और दूसरे को बोलते हैं रिसिपिएंट। जो डोनर सेल होते हैं उसके का डीएनए ट्रांसफर होता है किसमें? रिसिपिएंट सेल में। अब ये ट्रांसफर कैसे होता है? इन दोनों के बीच में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? कंजुगेशन ट्यूब। अब इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू डीएनए डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल में जाएगा। वहीं पे ट्रांसडक्शन की अगर बात करें, सपोज दैट कि दिस इज द बैक्टीरियल सेल एंड दिस इज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाजेस आर वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। सो ट्रांसडक्शन में क्या होता है? बैक्टीरियोफाज के थ्रू डीएनए का ट्रांसफर होता है, और जब बैक्टीरियोफाज के थ्रू डीएनए का ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। So transformation, conjugation and transduction 3 types of genetic recombination होते हैं। एंड conjugation में एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है? डीएनए का ट्रांसफर होता है बाय कंजुगेशन ट्यूब, और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अगर बात करें ड्यूरिंग कंजुगेशन, तो ये बैक्टीरियल जो वाइल्ड बैक्टीरियल पॉपुलेशन होते हैं उसमें काफी रेयर होते हैं, बट इस क्या कंट्रीब्यूट करता है? ये कंट्रीब्यूट करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग कंजुगेशन कंट्रीब्यूट्स व्हाट? जेनेटिक डाइवर्सिटी। यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स में होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रेप्लिकेशन में भी रोल है, सेल डिवीजन में भी रोल है, एंड रिपेयर ऑफ स्टॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क में भी इनका रोल है। रिकॉम्बिनेशन अकर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसके थ्रू डिप्लॉयड जर्म सेल्स लाइन डिवाइड करता है एंड 4 हैप्लॉइड गैमेट बनाते हैं। सो दिस इज द डिप्लॉयड जर्म सेल लाइन एंड दिस 4 आर द हैप्लॉइड गैमेट्स। अब जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के पहले क्या होगा? इंटरफेज। सो सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंटरफेज एंड सेकेंड वन इज द एम फेज। इंटरफेज की अगर बात करें तो 3 स्टेजेस में इसको डिफाइन किया गया है, G1, S एंड G2। इस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये
चलिए एम फेज की अगर बात करें तो मियोसिस में जो एम फेज होता है उसमें 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज द मियोसिस 1, सेकेंड वन इज द मियोसिस 2 एंड थर्ड वन इज द साइटोकाइनेसिस. क्या है? साइटोकाइनेसिस. मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 क्या है? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 की अगर बात करें तो इट इज कैरियोकाइनेसिस. तो कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या डिवीजन ऑफ सेल. कैरियोकाइनेसिस 2 स्टेजेस में होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 को क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन. मियोसिस 2 को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन. मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, लेकिन मियोसिस 2 की अगर बात करें तो मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है. अल्टीमेटली मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बाद टोटल 4 सेल्स बनते हैं फ्रॉम 1 सेल, और इन चारों सेल में क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल. सो डिप्लॉयड सेल कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में? हैप्लॉयड सेल्स में. सो गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? मियोसिस का प्रोसेस होता है. सो बाई होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ब्रेकेज एंड rejoining of DNA, and this exchange is also referred as crossing over, can be observed with the light microscope. Crossing over links the 2 pairs of sister chromatids together at points called chiasmata. अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब ये कब होता है? ये होता है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में. किसमें? प्रोफेज 1 में. मियोसिस 1 को डिफाइन किया गया है 4 डिफरेंट फेज में. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. सो प्रोफेज 1 में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड दिस इज द डायग्राम दैट शोज द क्रॉसिंग ओवर. सो दिस 2 are homologous pair of chromosome. This is the first chromosome, this is the second chromosome. और ये दोनों क्या है? homologous pair of chromosome है. homologous pair of chromosome का अगर एक क्रोमोसोम है तो उनमें 2 क्रोमैटिड है. This is the first chromatid, this is the second chromatid. और इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं. एंड दिस इज द सेंट्रोमियर. सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों क्रोमैटिड्स एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है. और दूसरी बात कि जब इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वहां पे एक ही क्रोमैटिड होते हैं और ये इसी से डीएनए रेप्लिकेट होता है. मींस इसी क्रोमैटिड को टेम्पलेट मान के ये डीएनए बनता है, दूसरा क्रोमैटिड बनता है. इसलिए इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं. And this is the position where crossing over takes place. और जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट. मीन्स क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर रैंडमली नहीं होता है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है. उस स्पेसिफिक पॉइंट को क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट. एंड दिस इज द क्रॉस ओवर पॉइंट. और क्रॉस ओवर पॉइंट पे काइजमाटा बनता है जिसको एक सेप्ड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं. सो काइजमाटा क्या होता है? एक सेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और यहीं पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है. सो इस होमोलोगस क्रोमोसोम, इस सेंट्रोमियर का क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर यहाँ आ गया और इसका स्ट्रक्चर ये यहाँ आ गया. सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सचेंज होता है. होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की अगर बात करें फंक्शन की तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है. पहला, इट कंट्रीब्यूट्स टू द रिपेयर ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेजेस. दूसरा, यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रोवाइड करता है ट्रांजिएंट फिजिकल लिंक बिटवीन क्रोमैटिड्स दैट प्रमोट्स द ऑर्डरली सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एट द फर्स्ट मियोटिक सेल डिवीजन. नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को इन्हांस करता है. पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी को इन्हांस करता है. एंड दिस इज द पाथवे फॉर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस. सो पाथवे ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? दीज 2 आर होमोलोगस क्रोमोसोम. अब इस 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का जो एक होमोलोग है उसमें डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है. एंड डबल स्टैंडर्ड अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी फ्री एंड होंगे. सो दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज द 5 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड, दिस इज द 5 प्राइम एंड. अब जो फर्स्ट स्टेप में होगा वो क्या होगा? यहाँ पे एक इंजाइम आता है एंड दैट इंजाइम इज एक्सोन्यूक्लियेज. ये एक्सोन्यूक्लियेज क्या करेगा?
इस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक से जो फ्री जनरेट हुए उस पर बाइंड करेगा। अब इस एक्सोन्यूक्लियेज की खास बात यह है कि इसमें हेलिकेज की भी प्रॉपर्टी होती है एंड न्यूक्लियेज की भी प्रॉपर्टी होती है। हेलिकेज से क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा। न्यूक्लियस से क्या करेगा, इसको डिग्रेड करेगा, डीएनए स्ट्रैंड को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। अब इस न्यूक्लियस की खास बात यह होती है कि ये 5 प्राइम एंड को फास्ट डिग्रेड करता है, वहीं पे 3 प्राइम एंड को स्लो डिग्रेड करता है। अब जब 3 प्राइम एंड का डिग्रेडेशन स्लो होगा तो उससे क्या होगा, 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट होगा, मीन्स ये 3 प्राइम एंड एक्सपोज कर जाएगा। अब ये जो 3 प्राइम एंड एक्सपोज होगा, ये जो इंटैक्ट क्रोमोसोम है, जो इंटैक्ट होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके साथ पेयरिंग करेगा। और ये जो मिसिंग सीक्वेंस है, ये जो मिसिंग सीक्वेंस है, इस मिसिंग सीक्वेंस को एक्सटेंड करेगा बाय डीएनए पॉलीमरेज। सो यहाँ पे जब सारे सीक्वेंस परफेक्टली रेप्लिकेट हो जाएंगे एंड देन यहाँ पे ब्रांच पॉइंट बनते हैं, और वैसा ब्रांच पॉइंट जिसमें 4 डीएनए के स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉलिडे इंटरमीडिएट्स। अब इस ब्रांच पॉइंट का क्या होगा, माइग्रेशन होगा, और ब्रांच पॉइंट का जो माइग्रेशन होगा उसके बाद हॉलिडे इंटरमीडिएट्स का क्लीवेज होगा, और क्लीवेज के बाद 2 सेट ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज द सेकंड सेट ऑफ प्रोडक्ट। एक सेट ऑफ प्रोडक्ट में ये सिंपली यहाँ से क्लीवेज होगा और ये 2 सेट ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरे सेट में क्या होता है कि ब्रांच पॉइंट के दोनों साइड पे क्या होते हैं, ये रिकम्बाइंड हो जाता है और ये सेकेंड सेट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हॉलिडे इंटरमीडिएट्स, जो कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इन वाइवो शो किया गया है विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हॉलिडे इंटरमीडिएट्स को रॉबिन हॉलिडे के नाम पे दिया गया है। रॉबिन हॉलिडे ने फर्स्ट टाइम प्रपोज किए थे फॉर द एग्जिस्टेंस इन 1964। हॉलिडे इंटरमीडिएट्स की अगर बात करें तो इट इज अ फीचर ऑफ होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाथवे इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, जितने भी होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं उसमें हॉलिडे इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होते हैं। सो हॉलिडे इंटरमीडिएट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डज नॉट चेंज द लीनियर एरे ऑफ जीन, मीन्स जीन के सीक्वेंस को चेंज नहीं करता है, बट इट कैन डिटरमाइन which allele becomes linked together in a single chromosome. And this is the concept of branch migration. branch migration की अगर बात करें तो branch migration में 3 टेम्पलेट होते। ब्रांच माइग्रेशन की अगर बात करें तो ब्रांच माइग्रेशन में एक टेम्पलेट डीएनए होता है, दिस इज द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। अब ये टेम्पलेट डीएनए 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से क्या करेगा, बाइंड करेगा, मीन्स 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ पेयरिंग करेगा। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एंड दिस इज द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। सो जब टेम्पलेट डीएनए 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ पेयरिंग करेगा और जिस पॉइंट पे पेयरिंग करेगा उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट। सो ये क्या है, इट इज द ब्रांच पॉइंट। ये क्या है, ब्रांच पॉइंट। अब एक टेम्पलेट स्ट्रैंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ पेयर किया है और जिस पॉइंट पिक करता है उसको बोलते हैं ब्रांच पॉइंट। अब ये जो टेम्पलेट डीएनए है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को छोड़ के दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ डिस्प्लेस हो जाता है और उसके साथ आगे बढ़ता है, तो ये पॉइंट भी आगे बढ़ेगा और जब ये पॉइंट आगे बढ़ेगा इट मीन्स कि ब्रांच का माइग्रेशन हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है और ये रिप्लेस हो गए हैं इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच माइग्रेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्पॉन्टेनियस ब्रांच पॉइंट माइग्रेशन है वो ब्लॉक हो जाता है। कब, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस 2 स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड्स नॉन आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर ये आइडेंटिकल है, ये नॉन आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे ब्रांच माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगा। Now, what are enzymes and proteins involved in homologous recombination? Homologous recombinations में बहुत सारे proteins and enzymes involved होते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं E. coli में। वैसे तो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में आइसोलेटेड है, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे E. coli के बारे में।
इकोलाई की बात करें तो 3 जीन है, रेक बी, रेक सी एंड रेक डी। ये 3 जीन इनकोड करता है एक एंजाइम को जिसको रेक बीसीडी एंजाइम बोलते हैं। रेक बीसीडी एंजाइम की खास बात यह है कि इसमें हेलिकेज एंड न्यूक्लियस दोनों एक्टिविटी होती है। हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज सेपरेट करता है किसको? डीएनए स्ट्रैंड्स को। क्या करता है? सेपरेट करता है डीएनए स्ट्रैंड्स को। वहीं पे न्यूक्लियस की अगर बात करें तो ये क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रैंड को डिग्रेड करता है। मीन्स अगर ये एक्सोन्यूक्लियस होगा तो इंड से डिग्रेड करेगा, अगर ये इंडोन्यूक्लियस होगा तो ये बीच से डिग्रेड करेगा। बट रेक बीसीडी एंजाइम इज एक्सोन्यूक्लियस। ये क्या है? एक्सोन्यूक्लियस। रेक बीसीडी के अलावा एक और प्रोटीन है दैट इज रेक ए प्रोटीन एंड रेक ए प्रोटीन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के सारे सेंट्रल इवेंट को प्रमोट करता है। वो सेंट्रल इवेंट क्या है? पेयरिंग ऑफ 2 डीएनए, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ हॉलिडे इंटरमीडिएट्स एंड थर्ड वन इज द ब्रांच माइग्रेशन। सो पेयरिंग ऑफ 2 डीएनए, हॉलिडे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन एंड ब्रांच माइग्रेशन को प्रमोट कौन करता है? रेक ए प्रोटीन। इनके अलावा 2 प्रोटीन है दैट इज रूब ए एंड रूब बी प्रोटीन। रूब ए स्टैंड्स फॉर रिपेयर ऑफ यूवी डैमेज। रूब ए एंड रूब बी प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि हॉलिडे इंटरमीडिएट से बाइंड करता है और हॉलिडे इंटरमीडिएट से बाइंड करने के बाद रेक ए प्रोटीन को डिस्प्लेस करता है एंड देन ये ब्रांच माइग्रेशन को प्रमोट करता है। रेक ए प्रोटीन, रूब ए रूब बी कॉम्प्लेक्स दोनों ब्रांच माइग्रेशन को प्रमोट करता है, बट रूब ए रूब बी प्रमोट करता है ब्रांच माइग्रेशन को हायर रेट देन रेक ए प्रोटीन। एंड देन इनके अलावा एक न्यूक्लियस है जो हॉलिडे इंटरमीडिएट्स को स्पेसिफिकली क्लीव करता है और उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? रिजॉल्वेज। एंड रिजॉल्वेज हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यीस्ट। रूब सी प्रोटीन इज वन ऑफ एट लीस्ट 2 सच न्यूक्लियसेस इन इकोलाई। अब ये काम कैसे करता है? सो दिस इज द फ्री एंड। सो दिस इज द डीएनए जिसपे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे फ्री एंड जनरेट होते हैं। अब ये रेक बीसीडी एंजाइम क्या करेगा? रेक बीसीडी एंजाइम इस पे जाके बाइंड करेगा। सो दिस इज द फ्री एंड जो कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक के बाद जनरेट हुआ है। अब ये रेक बीसीडी एंजाइम इस फ्री एंड पे अगर बाइंड किया है तो रेक बीसीडी में 2 प्रॉपर्टी है, एक तो हेलिकेज है और दूसरा न्यूक्लियस है। हेलिकेज से क्या करेगा? ये दोनों स्टैंड को सेपरेट करेगा। न्यूक्लियस से क्या करेगा? इसको डिग्रेड करेगा। सो ये आगे की तरफ मूव करेगा, फ्री एंड पे बाइंड करके आगे की तरफ मूव करेगा और डीएनए को सेपरेट करेगा और इसको डिग्रेड करते जाएगा। लेकिन जैसे ही आगे आएगा यहाँ पे एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? काई सीक्वेंस। और जैसे ही रेक बीसीडी एंजाइम काई सीक्वेंस को इनकाउंटर करेगा इसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। काई सीक्वेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? काई सीक्वेंस इज 5 प्राइम GCT GGT GG। सो ये कितने सीक्वेंस है? इट इज 3 4 5 6 7 8। इट इज 8 ऑक्टामर। सो इट इज ऑक्टामर। सो ये 8 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है काई सीक्वेंस जो कि है 5 प्राइम GCT GGT GG और ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में। सो रेक बीसीडी जैसे ही काई सीक्वेंस को इनकाउंटर करेगा रेक बीसीडी की एक्टिविटी क्या होगी? अल्टर्ड होगी। अल्टर्ड किस सेंस में होगी? जैसे ही ये काई सीक्वेंस को इनकाउंटर करेगा जो 5 प्राइम एंड होता है उसका डिग्रेडेशन फास्ट हो जाएगा, लेकिन 3 प्राइम एंड का जो डिग्रेडेशन है वो क्या होगा? स्लो हो जाएगा। और जैसे ही 3 प्राइम एंड का डिग्रेडेशन स्लो होगा यहाँ पे 3 प्राइम ओवरहैंग जनरेट हो जाएंगे। क्या जनरेट हो जाएंगे? 3 प्राइम ओवरहैंग एक्सपोज्ड स्टैंड जनरेट हो जाएंगे। काई सीक्वेंस की अगर बात करें तो टोटल 1009 काई सीक्वेंसेस स्कैटर्ड हैं थ्रू आउट द इकोलाई जीनोम एंड दैट enhances the frequency of recombination about 5 to 10 fold within 1000 base pair of Chi sites. Enhancement declines as the distance from the site increases. Sequences that enhance recombination frequency have also been identified in several other organisms. रेक ए प्रोटीन की अगर बात करें सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेक ए प्रोटीन जो कि फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं। सो रेक ए इज अनयूजुअल अमंग प्रोटीन्स इन डीएनए मेटाबॉलिज्म
in that its active form is ordered helical filament of up to several thousand Rek A monomers that assemble cooperatively in DNA, and this filament normally forms on single stranded DNA such as that produced by Rek BCD enzyme. Filament will also form on a double helix with a single stranded gap. In this case, the first Rek A monomer binds to the single stranded DNA in the gap, after which assembly filament rapidly envelops the neighboring duplex DNA. Rek F, Rek O, Rek R proteins regulate the assembly and disassembly of Rek A filament. So ये तीन प्रोटीन है जो Rek A filament की assembly and disassembly को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और वो कौन है, Rek F O R प्रोटीन्स, जो कि Rek A filament की assembly and disassembly को रेगुलेट करता है. And this is the model that shows the DNA strand exchange reactions promoted by Rek A protein in vitro. This is the single circular double strand. This is circular single stranded DNA, and this is circular duplex DNA with single stranded gap, and this is their homologous linear duplex DNA. क्या है, होमोलोगस लीनियर डुप्लेक्स डीएनए. अब ये रेक प्रोटीन जो है, रेक प्रोटीन कहाँ बाइंड करेगा, रेक प्रोटीन बाइंड करेगा रेक प्रोटीन बाइंड करेगा कहाँ पे, रेक प्रोटीन बाइंड करेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे. सो दिस इज द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मींस रेक प्रोटीन इससे बाइंड करेगा. दूसरा काम क्या है, इसमें जो डबल स्टैंडर्ड है इसमें कहाँ बाइंड करेगा, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है वहां बाइंड करेगा. अब जब रेक प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड पे बाइंड कर गया, उसके बाद क्या करेगा, इस होमोलोगस क्रोमोसोम को अलाइन करेगा. क्या करेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसको अलाइन करेगा, और अलाइन करने के बाद इनका एक स्ट्रैंड को डिस्प्लेस करेगा और दूसरे स्ट्रैंड्स के साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर. और अगर 4 स्ट्रैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहां पे क्या बनते हैं, हॉलिडे इंटरमीडिएट्स. लेकिन 3 स्ट्रैंड्स में हॉलिडे इंटरमीडिएट्स नहीं बनते हैं. सो यहाँ पे 3 स्ट्रैंड का इन्वॉल्वमेंट है, फर्स्ट स्ट्रैंड, सेकंड स्ट्रैंड एंड थर्ड स्ट्रैंड. इसमें हॉलिडे इंटरमीडिएट नहीं बनेगा. इसमें 4 स्ट्रैंड का इन्वॉल्वमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो इसमें क्या बनेगा, हॉलिडे स्ट्रक्चर बनेंगे. बट 3 स्ट्रैंड्स में हॉलिडे इंटरमीडिएट्स नहीं बनेंगे. सो इस तरह से रेक ए प्रोटीन डीएनए स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शंस को प्रमोट करता है. And this is the model for DNA strand exchange mediated by Rek A protein. So Rek A protein मोनोमर है. अब ये जो Rek A protein है ये सिंगल स्टैंडर्ड पे क्या करेगा, फिलामेंट के फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में बाइंड कर जाएगा. अब यहाँ पे होमोलोगस जो डुप्लेक्स डीएनए, दिस वन इज द होमोलोगस डुप्लेक्स डीएनए. अब ये होमोलोगस डुप्लेक्स डीएनए इसके साथ अलाइन करेगा. रेक ए प्रोटीन का ही काम है होमोलोगस डुप्लेक्स डीएनए को अलाइन करना. जब ये अलाइन करता है तो इसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 3 स्टैंडर्ड पेयरिंग इंटरमीडिएट्स. और यहाँ पे रोटेशन होगा. क्या होगा, रोटेशन होगा. रोटेशन की वजह से डीएनए की स्पूलिंग होगी, और डीएनए की स्पूलिंग होगी तब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसका एक स्ट्रैंड डिस्प्लेस होगा, और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो दूसरे स्ट्रैंड से क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड देन ब्रांच का माइग्रेशन होगा. एंड देन अल्टीमेटली एक स्ट्रैंड जो है वो रिलीज हो जाएंगे, किसका, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसका, और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था वो उससे बेस पेयरिंग बनाएगा. सो दिस इज द मॉडल फॉर डीएनए स्ट्रैंड एक्सचेंज जो कि रेक ए प्रोटीन के द्वारा मेडिएट होते हैं. एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डीएनए मेटाबॉलिज्म कम टुगेदर टू रिपेयर स्टॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क. लाइक ऑल सेल्स, बैक्टीरिया सस्टेन हाई लेवल ऑफ डीएनए डैमेज इवन अंडर नॉर्मल ग्रोथ कंडीशंस, एंड मोस्ट डीएनए lesions are repaired rapidly by base excision repair, nucleotide excision repair and other pathways. फिर भी अगर every bacterial replication fork encounters an unpaired DNA lesions or break at some point in its journey from the replication origin to terminus, और इसके बाद डीएनए लेजन के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 मूव नहीं करता है. अगर डीएनए लेजन है या सिंगल स्टैंडर्ड गैप है तो डीएनए पॉलीमरेज मूव नहीं करेगा.
and encounter with a DNA strand break creates a double stranded break. Both situation require recombinational DNA repair, चाहे वो लीजन हो या फिर सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक हो. दिस इज द लीजन या फिर सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक. इनके बाद डीएनए पॉलीमरेज पास नहीं करेगा तो इनका क्या होगा, रिपेयर होगा. रिपेयर कैसे होंगे, रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर होंगे, बट यहाँ पे प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट अलग अलग होता है. अगर डीएनए लेजन है, सो डीएनए लेजन है तो वहां पे रेक ए एंड रेक 4 प्रोटीन के द्वारा क्या होता है, रिपेयर होता है एंड देन पॉलीमरेज 1 उसको रेप्लिकेट करता है. लेकिन अगर डीएनए निक है तो वहां पे रेक ए एंड रेक बीसीडी का इन्वॉल्वमेंट होता है. मींस डीएनए लेजन में फॉर्क रिग्रेशन होगा, लेकिन डीएनए निक में स्टैंड इन्वेजन होगा. क्या होगा, स्टैंड इन्वेजन होगा. सो दिस इज द important points for the model of a recombinational DNA repair in the DNA lesion and DNA nick स्टैंड्स है. सो डीएनए निक में जब रिपेयर होगा तो यहाँ पे क्योंकि 4 स्टैंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो यहाँ पे क्या होंगे, हॉलिडे जंक्शन बनेंगे, हॉलिडे इंटरमीडिएट्स बनेंगे एंड इस हॉलिडे इंटरमीडिएट्स का फाइनली और इस हॉलिडे इंटरमीडिएट्स फर्दर क्लीव करेगा बाय रिसॉल्वेजेस. सो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हॉलिडे इंटरमीडिएट्स बनेंगे, लेकिन डीएनए लीजन्स है तो यहाँ पे 3 स्टैंड्स का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे हॉलिडे इंटरमीडिएट्स नहीं बनेंगे. यहाँ पे रेक ए 4 दैट इज फॉर्क रिग्रेशन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे ऑरिजिन इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन फिर स्टार्ट होगा. रिपेयर करने के बाद ऑरिजिन इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. So additional recombination steps are followed by a process called origin independent restart of replication, in which the replication fork resembles with the add of a complex of 7 proteins, that is pre-A, B, C, DNA A, C, G, T, or this complex originally discovered as a component required for the replication of 5X174 DNA in vitro. और इसे अभी क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन रीस्टार्ट प्राइमोसोम. रीस्टार्ट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क also requires DNA polymerase 2 in a role not yet defined, and this polymerase 2 activity gives way to DNA polymerase 3 for the extensive replication generally required to complete the chromosome. The repair of a stalled replication fork entails a coordinated transition from replication to recombination and back to replication. Recombination steps function to fill DNA gap or rejoin the broken DNA branch to recreate the branch DNA structure at the replication fork, and lesions left behind in what is now duplex DNA are repaired by pathway such as base excision or nucleotide excision repair. Thus a wide range of enzymes encompassing every aspect of DNA metabolism ultimately take part in repair of stalled replication fork, and this type of repair process is clearly primary function of homologous recombination system of every cell, and defects in recombinational DNA repair play an important role in human disease.